अठिने जितनी भी सासू बैठी हो मैं सबने कहूँ, घर में एक तेज है तो दूजी धीमी लाओ, और एक धीमी है तो दूजी तेज लाओ, आ दो ही चल है। तो नरसिंह जी रो ब्याह हुई। अब ब्याह होने रे कुछ दिन बाद डोकरी भी गई आपरे धाम। अब भोजाई आप रो रूप दिखाए। नरसिंह जी री लुगाई ने खूब तंग करे, वो झाड़ू करे तो पीछे से कूड़ा फेंक दे, थारी माथा ने फूस काटनी कौन सिखाई के। अब वो छोरी यो नहीं कहे कि थे कूड़ा ना क्या ठीक हो, एक हाथ और फेर दो। सब्जी बनावे तो खूब नमक डाल दे। नरसिंह जी री लुगाई एकदम गाय, वो प्रतिकारी नहीं करे। पर महाराज आजकल सहन शक्ति री भरपूर कमी आई है, कोई चुप ही नहीं होवे। मैं हंसने के नहीं, मैं आपके लिए ही कह रही हूँ। पहले तो फिर भी कथा सत्संग में चुप हो जाता था कि कथा सत्संग सुने बाकी बोले, अठ तो अठ ने भी बोले, शांत बैठो। तो महाराज नरसिंह जी री लुगाई कुछ नहीं कहे। अब एक दिन भाभी रो मूड थोड़ो सो खराब थो, कोई बात पे झगड़ो यो कठिन, वो कठिन है तो गुस्सो उतरे क्रोध। तो नरसिंह जी सामने से गया तो बस शुरू होगी। नरसिंह काम काज कुछ करे नहीं, करे फोकड़ी रोटियां तोड़े, जाओ जंगल में जाकर लकड़ियां ले रहो सिंजारी रसोई वास्ते। सिंजा माने शाम, उस समय लकड़ियां जलाकर उस पर ही खाना बनता था। कहे कि लकड़ियां खत्म हो गई है, लेकर आओ। नरसिंह जी कहे ठीक है भोजाई जी जाऊं। नरसिंह जी गया जंगल में, लकड़ियां काटी, डोरियों बांधी लाकड़ियां। अब घर आते वक्त रास्ता में कठे कीर्तन हो रही था। बस महाराज नरसिंह जी तो कीर्तन में बढ़ गया और के बढ़िया रम गया। वो कीर्तन चलतो ही जावे, चलतो ही जावे। कीर्तन बेता बेता सींझा पड़ गई, शाम वही हो गई। अब नरसिंह जी कहे कि अब घर जाऊं न भोजाई लड़े, उन्हें तो मौका ही चाहिए हमसू लड़। नरसिंह जी कहे कि थोड़ो सुझाव करे, तरकीब लगावे। वो कहे कि आप चुपचाप जासा और लकड़ियां राख गौशाला में जार बैठ जासा। कि मैं तो कभी आई गई, मुझे बड़ा समय हो गया आया हुआ, आपने ध्यान ही नहीं दिया। बट कभी कभी जोग एड़ा हुआ। नरसिंह जी गया घर में, डोरी बांधी लाकड़ियां रखी। उस समय एड़ो जो गयो कि बाद डोरी टूटी, सारी लकड़ियां गिर गई। भोजाई कवे लागे आई क्यों बताऊं। वो आवे भोजाई कवे आई क्यों। नरसिंह जी चुपचाप खड़िया, हमें आयो है एटे में थारे भरोसे बैठो, घर में रोटियां ही नहीं बने, सेन घर वाला भूखा मरे। सिंजा रसोई वास्ते बड़ी तो मंगायो, अब मैं बड़ू माने जलूं कि मैंने लकड़ियां रसोई के लिए मंगा, मैं जलूं। नरसिंह जी मन में कहे कि भोजाई जी थारे मन में तो मैं ना क्यों दूं। भोजाई कहे कहीं बोलियो नहीं कुछ नहीं भोजाई जी गलती होगी। भोजाई कहे इतनी देर क्यों लगी। नरसिंह जी कहे भोजाई जी वो रास्ता में कठे कीर्तन हो रही हो तो मैं कीर्तन में बैठ गयो। कीर्तन में बैठ रोटियां कौन जी माई कीर्तन वाला ने झींझा बजाने जा उठे और रोटियां गीतनियां उठे जा निकल जा हमारे घर से। निकल जा तो बड़ी बात होगी। अब नरसिंह जी हाथ जोड़े, भोजाई जी माफ कर दो, गलती होगी अब नहीं करूं। भोजाई तो फन करती गई अपने कमरा में।
नरसिंह जी गौशाला में जा बैठ गया। देखो महाराज, कोई कमरो नहीं थो, बड़ो भाई तो पूरे घर रो स्वामी, नरसिंह जी गौशाला में रहता और आनंद रहता। ऐसा नहीं कोई चिंता में, कोई दुख में, वो बड़ी खुशी से रहता। आजकल इतनी सी भी असुविधा अखरे, बड़े भाई रो कमरो थोड़ो सो बड़ो है, छोटे भाई रो थोड़ो सो ही छोटो है, तो मारे यूं क्यों, मारे यूं क्यों। नरसिंह जी गौशाला में रहता। अब खाने रो समय हो तो भुजाई आई, बड़ी थी तो वही लाकर देती सबको, लाकर देवे, ले खा ले। रोटी लाकर रख दिया। अब रोटी एड़ी चीडी कि तोड़ो तो टूटे नहीं, मोड़ो तो मुड़े नहीं। पानी में रखो तो 2 घंटा लगे भीजण में, तो खाने रे वास्ते ला कर दे। नरसिंह जी देखे, नरसिंह जी कवे भुजाई जी, वो कवे के भुजाई जी रोटी थोड़ी ठंडी है, थोड़ी ऊनी ला दे। ऊनी माने गरम ला दे। अब महाराज नरसिंह जी तो धीरे धीरे बोलिया, रोटी ऊनी मिली ना मिली, भुजाई पर ही ऊनी हुई। वो कहे भावे ऊनी रोटियां, मारो धनी तो काम करके आवे है, मैं उन्हें ही नहीं गालू, पर थाने गालू ऊनी रोटियां गड़ा निहाल कर माने। इतना भाई बड़ो भाई आवे, वो काम से तुरंत घर आवे तो घर में आती चिल्ला चिल्ली हो, कहे कैन बाती लड़ाई है, कैन बातरो झगड़ो है, क्यों चिल्लावे। तो कवे पूछता रे भाई ने काम काज कुछ करे ने, रोटियां री टाइम बराबर आने बैठ जावे, और रोटियां पुरसो तो मैं इतना काम करके भी रोटी देऊं, रोटी पुरसो तो बोले रोटी एड़ी कौन चाहिए, रोटी बेड़ी कौन चाहिए, नहीं मैं करूँ कोई मारो बाप का रसोईदानी बना भेजा माने। बड़ो भाई पूछे नरसिंह कई बात है। नरसिंह जी कहे भाई साहब, उस समय बड़े भाई से भी सम्मान तो होता ही था, पर डर भी था, जैसे आज के पिताजी से उस समय बड़े भाई से भी होता था। तो कहे भाई साहब, मैं तो इतो ही बोली हो कि रोटी थोड़ी ठंडी है, थोड़ी ऊनी ला दो। इतना में तो भुजाई जी रिया बढ़ गया। भुजाई मन में विचार करी कि वो कुछ नहीं कहेगा, आज तक किसी से कुछ नहीं कहा, अब क्या कहेगा। नरसिंह जी ने इस बार बता दिया। अब वो दूसरो तरीको अपना, वो कहे हाँ हाँ मैं तो हुई अड़ी, मैंने घर में रखो क्यों, काट दो, नहीं काट तो मैं खुद जाऊं। अब जाओ नहीं जाओ, एक बार धमाको तो कर दियो। अब बेचारो बड़ो भाई संकट में आई गयो, एक तरफ छोटो भाई, दूसरी तरफ घरी लुगाई फंस गयो लाई। बैठे जो भाई साहब लोग बैठे रहे, हमारे साथियों घना हुए, माँ कवे यूं करो, बहन कवे यूं करो, भाई कवे यूं करो, लुगाई कवे यूं करो, सरकार संकट में आ जावे। पर नरसिंह जी भक्त था, और एक भक्त कदे भी आप रे कारण कठे भी विवाद नहीं होने दे। सब सत्संगी रगुड़ है, सत्संग में आओ और कुछ एक दो अच्छी बात साथ नहीं लेकर जाओ तो कई काम सत्संग में आने रो। तो घर में बैठकर कुछ काम करो, 3-4 घंटा व्यर्थ ही गया अगर कुछ सीखा नहीं तो। सत्संग सिर्फ सुनने के लिए नहीं है कि हम कहानियां बता रहे हैं आपको और आप कहानियां सुनकर आनंद लेकर घर चले जाए। इनका सार समझिए, उसे अपने जीवन में उतारिए। नरसिंह जी कहे कि भोजाई जी, घर मारे कारण घर में इतनी असुविधा होवे तो मैं ही जाऊं, थारो घर थे क्यों जाओ। और बड़े भाई रो आशीर्वाद ले नरसिंह जी तो घर सू निकल गया। अब दिन भर तो गांव में घूमिया पर कोई सहारो नहीं मिला। तो रात में नरसिंह जी जंगल में पहुंच गए और जंगल में नरसिंह जी ने महादेव जी रो मंदिर मिली। जंगल में किन रो मंदिर मिले, कहता हनुमान जी और कह महादेव जी। ये दो ही भगवान है जिन्हें सेवा की कोई जरूरत नहीं है। एक बार एक भाई पूछियो कि महाराज ये बड़ा बड़ा ट्रस्टी लोग महादेव जी रो मंदिर क्यों बनावे,
महाराज कहे कि पूरे साल में महादेव जी रो एक ही उत्सव महाशिवरात्रि, बस ट्रस्टी उस दिन मिंदर आओ और पूरे साल मौज करो। हमारे ठाकुर जी रा तो कितना ही उत्सव, जन्माष्टमी, राधाष्टमी, झूलन उत्सव, फागण, अन्नकूट ने कितना ही कितना। ट्रस्टी लायक आयो जावे मंदिर संभाला, घर संभाला। तो महादेव जी रो मंदिर में नरसिंह जी कहे की कोनी महादेव जी नहीं मनावा, और 7 दिन तक बिना कुछ खाए पिए नरसिंह जी महादेव जी ने मनावे, महादेव जी की पूजा करे, तपस्या करे। 8वें दिन महादेव जी प्रकट हुए। महादेव जी बहुत भोला है, सभी भगवानों में सबसे भोले भगवान है, बहुत जल्दी प्रार्थना सुन लेते हैं। आइए, आपके मन में भी कोई इच्छा हो, कोई प्रार्थना हो तो नरसिंह जी के साथ कह देना, क्या पता आपकी इच्छा भी पूरी हो जाए। नरसिंह जी कहते हैं, मैं तो शिव ही शिव को ध्यान, जल से स्नान कराऊं। ओ मैं तो शिव ही शिव को ध्यान, जल से स्नान कराऊं। मैं तो चावल चंदन चढ़ाऊं, मैं तो चावल चंदन चढ़ाऊं, और आप धतूरा लाऊं, मैं तो शिव ही शिव को ध्यान, जल से स्नान कराऊं। नरसिंह जी कवे, मैं तो जलधारा बरसाऊं, मैं तो जलधारा बरसाऊं, और अगर पवन तो शिव ही शिव को ध्यान, जल से स्नान कराऊं।
प्रसन्न भई शिव राजा, तब प्रसन्न भई शिव राजा, वर मांगो सारू काजा, तब प्रसन्न भये शिव राजा, वर मांगो सारू का। नरसिंह जी क्या मांगते हैं? मुखु और कछु ना चाहिए, श्री राधा कृष्ण मिलइए। महादेव जी कवे धन नरसिंह बुद्धि तिहारी, धन नरसिंह बुद्धि तिहारी, तो वर मांग्यो अति भारी, अस बुद्धि और को भावे, हरि भगतन को हरि भावे, हरि भगतन को हरि भावे। मुखु और मैं गाकर बताती हूँ, फिर सब अच्छे से गाना। मुखु और कछु ना चाहिए, श्री राधा कृष्ण मिलइए। श्री ओ मुखु श्री तो किने किने राधा कृष्ण मिल लो, हटाओ पूरा पूरा हाथ। ओ मुखु और कछु ना चाहिए, राधा कृष्ण नरसिंह जी कवे मोकू और पर आकर जब सत्संग में बैठे हैं तब उनके मुख से बातें आती है, क्रोध नहीं करना चाहिए, शांत रहना चाहिए। पंडाल से बाहर निकलकर फोन पर किसी पर चिल्ला रहे होते। अब ऐसा नहीं कि वो पंडाल में झूठ बोल रहे हैं, नहीं, यहाँ ख्याल ऐसे ही आते हैं। कहते ना, जीवन का जब सच जानना है, जब सच में आपको ऐसा महसूस करना है कि वैरागी कैसे वैराग्य ले लेते हैं, कहते तब वो ख्याल आते हैं आपको जब आप मृत्यु हो जाती है, किसी को लेकर जाते हैं। वहाँ थोड़ी देर खड़े रहिए, थोड़ी देर में आपको ऐसा लगेगा ये सब व्यर्थ है।
भले ही वहां से बाहर निकलते फिर माया आपको जकड़ लेगी, लेकिन वहां जब तक खड़े रहोगे तब तक लगेगा ये सारी चीजें व्यर्थ है। तो वो वातावरण ऐसा होता है। तो वैसे ही आप जब कथा में आते हैं ना, बड़े अच्छे ख्याल आते हैं। तो महादेव जी ने सोचा क्या पता 7 दिनों से भक्ति में इसीलिए ऐसी बातें कर रहे हैं, अब मेरे जाने के बाद कहेगा कुछ और ही मांग लिया होता तो अच्छा होता। तो महादेव जी ऐसा चाहते नहीं थे कि किसी ने प्रभु को मांग कर फिर उनके दर्शन करने के बाद कोई मन में ये सोचे कि मैंने कुछ और मांग लिया होता। महादेव जी कहते नहीं, ठीक से सोच कर बताओ, एक और मौका देता हूँ, थोड़े ठंडे दिमाग से सोचो। नरसिंह जी कहते मोकू और कछू ना चाहिए श्री राधा कृष्ण में। तब महादेव जी कहे नरसिंह तू तो पक्को भक्त है, अरे तू संसारी हो तो धन दौलत मांगतो, पर तू तो भगवान नहीं मांग लिया, अरे वो तो मारो परम धनी है। पर महादेव जी कहे नरसिंह ठाकुर जी रो दर्शन करने वास्ते, रास रो दर्शन करने वास्ते थाने गोपी बनो। नरसिंह जी कहे प्रभु गोपी बनना पड़े, पर थे भी तो गया था रास में। महादेव जी कहे मैं गयो तो मैं ही गोपी बनन गयो थो। नरसिंह जी कहे प्रभु थे की कर गोपी बनिया। महादेव जी कहे मारी तो कहानी लंबी है। नरसिंह जी कहे मारे फुर्सत घड़ी है, आप कहो। तो महादेव जी आप बीती सुनावे। महादेव जी कहे कि एक दिन कैलाश पर्वत पे पार्वती जी खूब सुंदर श्रृंगार कर टीका ने टमका लगा तैयार हो रही थी। मैं देखियो तो मैं कहो कि भाई पार्वती जी सिद्ध जाओ। सिद्ध माने कहाँ जा रहे हो? पार्वती जी कहे थे कर जाओ तो मैं पूछू कहीं। महादेव जी कहे देवी जी बताओ तो सरी, इतना श्रृंगार कर इतना श्रृंगार तो ते ब्याह में ही नहीं करी। आज एक लड़की सबसे ज्यादा श्रृंगार किस दिन करती है? अपनी शादी के दिन। उतना श्रृंगार फिर वो शायद जीवन में कभी नहीं करती जितना श्रृंगार वो शादी के दिन करती। तो महादेव जी कहे कि इतना श्रृंगार तू ते ब्याह में ही नहीं करिया, इतना श्रृंगार कर सिद्ध जाओ। पार्वती जी कहे कि आज गोकुल में महारास रो दिन है, तो मैं वो महारास में जाऊं। महारास में महादेव जी कहे देवी जी हमारे मन में भी चटपटी लगे, रास रो दर्शन तो थे मन ही कराओ। पार्वती जी के थे बढ़ जान कहीं करोला। अरे मैं नाचा तो कुछ नहीं होवे, पर थे नाचो तो पूरी धरती खाकी बाकी हो जावे। थे थोड़े समाधि में राम राम करो। अरे महादेव जी का सुनो तो सही, पार्वती जी का मैं तो ले जाऊं ही नहीं। महादेव जी कहे देवी जी थेता गहना आभूषण पैर जारिया हो, यूपी है, एक दो हाथे अंग रक्षक तो चाहिए। पार्वती जी कहे मैं खुद शक्तिवान हूँ, वो दुर्गा रूप है महाराज, उनको किसकी जरूरत है? वो कहे माने की जरूरत नहीं। अब जब सब बहाना खत्म हो गया तब अंत में महादेव जी हाथ जोड़ दिया। देवी जी सुनो तो सही। पार्वती जी कहे प्रभु ते हाथ क्यों जोड़ो? अरे बोले की भी करो मने साथ ले चलो। तब पार्वती जी कहे कि रास रो दर्शन करने वास्ते थाने गोपी बनो, क्योंकि श्याम सुंदर अलावा और कोई पुरुष बठीने को नहीं जा सकता। महादेव जी कहे गोपी बना गोपा बना की बना, और रास में ले चले तो बात कर। तो अब महादेव जी तैयार हो गए। एक दिन वो भोले भंडारी बन करके ब्रज नारी गोकुल में पार्वती भी मना के हारी, ना माने त्रिपुरारी गोकुल
गोकुल में। वो भोले भंडारी बनकर गए ब्रजनारी। पार्वती भी मना तिहारी ना मने त्रिपुरारी। महादेव जी कवे पार्वती से बोले मैं भी चलूंगा तेरे संग में। पार्वती से बोले मैं भी चलूंगा तेरे संग में। राधा संग श्याम नाचे मैं भी नाचूंगा तेरे संग में। हमें दिखाओ पार्वती जी समझावे महादेव जी ने। ओ मेरे भोले स्वामी कैसे ले जाऊं तोहे साथ में। मेरे भोले स्वामी कैसे ले जाऊं तोहे साथ में।
मानो बात हमारी गोकुल की पार्वती भी बना बिहारी ना माने त्रिपुरारी पार्वती जी ने समझाई तो महादेव जी अब एक सुझाव देते हैं। महादेव जी कहते हैं ऐसा बना दो मुझको कोई न जाने इस राज को, बता दो मुझको कोई न जाने इस राज को, मैं हूँ सहेली तेरी ऐसा बताना रजराज को, ऐसा बताना रजराज को, बना के जूड़ा पहन के साड़ी, बना के जूड़ा पहन के साड़ी, चाल चले महादेव जी और पार्वती जी तो तैयार हो गए, बटी ने गोकुल में गई हो गए। गोकुल में महाराज ठाकुर जी, राधा रानी, ग्वाल बाल गोपियां सब रास करे।
मेरी मटकी मार गया मेरा श्याम बड़ा अरे बेला, मेरी मटकी मार गया मेरा श्याम बड़ा अरे बेला,
महिलाएं हैं जिनके हाथों में मेहंदी लगी है, हाथ उठाना। आइए, और कथा कहाँ की हो रही है? कौन सी कथा नहीं, कहाँ की कथा हो रही है? जूनागढ़ यानी गुजरात की। तो मेहंदी तो लाती सवठी ने रास करे। अब पार्वती जी, महादेव जी और पार्वती जी कने कही हुए, महादेव जी और पार्वती जी तैयार होकर गोकुल पहुंच गया। अब पहुंच गया तो पार्वती जी कहीं करीब, पार्वती जी महादेव जी ने तो एक पेड़ नीचे उबो कर दियो और पार्वती जी कहे कि एक बात तो ध्यान रखजो, मुंडा ने बोली आ तो ही छानी रखजो। छानी माने, छानी माने छुपा कर, छानी माने छुपा कर। तो कवे पार्वती जी के मुंडा ने बोली आ दो ही छानी रख जा। और पार्वती जी तो गई रास में, क्योंकि महादेव जी को रास करना नहीं, देखना है सिर्फ। उन्होंने कहा शांत कोने में खड़े होकर देखो। अब अठी ने रास करता करता ठाकुर जी री दृष्टि महादेव जी री कने गई। ठाकुर जी कृपालु है, जठे कृपा कांक्षी जीव रवे बटे ठाकुर जी री दृष्टि पहले जावे। ठाकुर जी कवे या नवी गोपी कौन आई है, जीगी नेटी। महादेव जी तो ऊंचे पूरे, उन्हें घाघरा ठीक से नहीं आ रहा, इतने ऊंचे है वो। ठाकुर जी कहे कि ये कौन सी गोपी आई है, जाके बात तो करूं। ठाकुर जी जावे, पार्वती जी देखे, पार्वती जी कहे प्रभु 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 आप कठी ने पधारो। ठाकुर जी कहे कि वह नवी गोपी आई है, उनसे जाके बात तो करूं, चेहरों तो देखूं, किस गांव की है, कट्ठे की है, सब पूछूं तो सरी। पार्वती जी कहे अरे हमारे साथ ही आई है। अरे थारे साथ है ये तो रास में लाओ नहीं। पार्वती जी कहे नहीं, वह नवी गोपी है ना, थोड़ो संकोच करे, डरे। तो आज रास देखी और कल सु आई। ठाकुर जी कहे ठीक है, पर कम से कम बात तो करूं, यही धीरे धीरे संकोच मिटे। अब पार्वती जी विचार करे कि ज्यादा रोकूं तो शक हो जावे कि कोई ना कोई बात तो जरूर है। तो ठाकुर जी जावे, ठाकुर पीछे से पार्वती जी कहे आवे आवे। ठाकुर जी जावे, ठाकुर जी कहे गोपी किन गाउरी है। महादेव जी तो कुछ बोले ही नहीं। अरे गोपी थारो नाम तो बता, कुछ कह तो सरी, कुछ बोल तो सरी। महादेव जी कवे ओ कवे कह तो सरी, और पीछे से पार्वती जी कवे मैं करूं कहीं। अब इतना में ही ठाकुर जी री दृष्टि महादेव जी रे पग माथे गई। अब महादेव जी रा पग तो दौड़ा फट, वो बस में लगावे। ठाकुर जी कहे पग दौड़ा तो गोपियां करे नहीं, कोई ना कोई लीला जरूर है, पल्ले नहीं पड़ रही है। इतना में महादेव जी ने घाघरा सू एक नाग महाराज बाण ने निकल आया। अब
ईरा दर्शन होने रे बाद महादेव जी छिप सके थे। एक ही भगवान है जो नाग बिच्छू अपने साथ ले लेकर घूमते थे। ठाकुर जी कहे गोपी तू मुंडो नहीं बतावे, माने मुंडो देखनो आवे। और कदम रे पेड़ रे नीचे जार ठाकुर जी एड़ी बंसी बजाई, एड़ी बंसी बजाई। देखा मोहन ने जब समझ गई वो सारी बात रे। मोहन ने जब समझ गए वो सारी बात ऐसी बचाई बंसी सुध बुध भूले भोलेनाथ रे। सर से खिसक गई जब साड़ी, सर से खिसक गई जब साड़ी, मुस्काए गिरधारी भोले शर्मा दीन दयालु तेरा जब से तो ईश्वर हुआ नाम रे। दीन दयालु तेरा जब से तो ईश्वर हुआ नाम रे। ओ भोले बाबा तेरा वृंदावन में बना धाम रे।